नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एंटायर हिंदी वर्ष 2020-21 के बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम में की गई कटौती के संदर्भ में जो सूचना है उसका पालन करते हुए कि जो पाठ, जो कविताएं बोर्ड ने इस वर्ष पाठ्यक्रम से जिनकी कटौती की है उसमें से व्याकरण और रचना विभाग उपयोजित लेखन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, ज़रूरी नहीं, पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम 10वीं एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक की इकाई 1 और इकाई 2 में बोर्ड ने जो पाठ हटाए हैं इस वर्ष हेतु उनके व्याकरण, उनके शब्दार्थ, उससे संबंधित उपयोजित लेखन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहली इकाई में लक्ष्मी पाठ क्रमांक 2, पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा, पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, कविता क्रमांक 11 कृषक गान। फिर दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना और कविता क्रमांक 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कुल जमा यह 6 टॉपिक हमें देखने हैं। तो आइए सबसे पहले लक्ष्मी पाठ पर ध्यान देते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आने की संभावना है थोड़ा उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, मुहावरे हैं मुंह मारना अर्थात जल्दी जल्दी खाना, गला भराना भाव विह्वल होना, आवाज़ भराना, हाथ थामना, सहारा देना, कोरा जवाब देना, साफ मना करना, तैश में आना, आवेश में आना। सिर्फ जानकारी हेतु बच्चों इसमें से आएगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन शब्दार्थ, शब्द संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। इसलिए तैश गुस्सा, बथान गाय बैल के रहने का स्थान, सिहरन कपकपी, रोग दवा मिलाया हुआ तेल, रोगन दवा मिलाया हुआ तेल, कबूलना स्वीकार करना। इसके पश्चात हम देखेंगे शब्द संपदा। शब्द युग्म हमें बताने हैं जिसमें हाइफन हो, उछलती कूदती, 2 4 धीरे धीरे इधर उधर। लिंग बदलकर हमें लिखना है गाय बैल, गाय स्त्रीलिंग बैल पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बेटा, रस्सी स्त्रीलिंग रस्सा पुल्लिंग, खूंटा पुल्लिंग खूंटी स्त्रीलिंग। इसके बाद हम स्वमत देख लेते हैं, क्योंकि स्वमत पाठ पर आधारित नहीं होते तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, कम से कम हमें उस संदर्भ में कुछ तो पता रहे। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण यानी अपनेपन भरे व्यवहार के बारे में अपने विचार। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ ही रहे हैं। गाय बैल भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्यों के जैसे होते हैं, हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण अपनेपन भरा व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक, अच्छा भोजन देना चाहिए। उनके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, बेजुबान, वे मनुष्यों की भाषा नहीं बोल सकते, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। मवेशी कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, दर्रा जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े, धंधा व्यवसाय। शब्द संपदा एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बार बार पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है, अवश्य तैयार करिए इसे। तो देखिए, समानार्थी शब्द बरस साल, गाय धेनु, दूध बड़ा ऊ की मात्रा है दीर्घ ऊ, हस्व ऊ की मात्रा दुग्ध, ज़रूरत आवश्यकता। वचन बदलिए, निशानी एक वचन के अंत में बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन छोटी की मात्रा और या हो जाएगा। निशानी एक वचन, निशानियाँ बहुवचन। समस्या एक वचन, समस्याएं बहुवचन। बेटी एक वचन,
बेटियाँ बहुवचन, ज़रूरत एक वचन, ज़रूरतें बहुवचन। इसके बाद उर्दू वाले शब्द जो पाठ में आए हैं, तो विदेशी शब्द नहीं कहेंगे, उर्दू शब्द कहेंगे, क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है। मवेशी, शौक, ऊपर दो मात्राओं की मात्रा है, ज़रूरत, खुशनसीबी। तत्पश्चात ये महत्वपूर्ण प्रश्न, सेवक, इसका लिंग परिवर्तन, सेविका, पहली की मात्रा, सेवक का विलोम शब्द स्वामी, पर्यायवाची शब्द दास, वचन परिवर्तन, सेवक एक वचन, बहुवचन सेवकों। पशुपालन के विषय में अपने विचार। आदि मानव, प्रारंभ में रहने वाला मनुष्य, प्रारंभिक दौर से रहने वाला मनुष्य, यानी शुरुआती काल में जब आदिम युग था, तब मनुष्य जब एक स्थान पर समूह बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा, तभी से मनुष्यों और पशुओं का साथ रहा है। कृषि, खेती, शेती मराठी, कृषि खेती, कृषि कार्य में उसे कई पशुओं को पालतू बनाना पड़ा था। भारतीय समाज में पशुपालन की परंपरा तभी से चली आ रही है। देश के प्रत्येक कृषक किसान की यह इच्छा रहती है कि उसके पास बैलों की एक जोड़ी और एक गाय अवश्य हो। ये जानवर उसके लिए मात्र सिर्फ खेती के में काम आने वाले, दूध देने वाले, सवारी तथा रखवाली के काम आने वाले ही नहीं होते, वरन बल्कि ये कृषक परिवार का अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न, अटूट। घर के सभी सदस्यों को इनसे अत्यंत प्रेम होता है। ये अपने बच्चों के समान इन पशुओं के खान पान और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। खैरियत, कुशलता, हौका, दीर्घ निश्वास, दूहना, पशु के थन से दूध निकालना, मर्जी, इच्छा, पुआल, धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाले गए हों, खली, तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं, सानी, चारा, खली आदि मिलाया हुआ पशुओं का खाना। शब्द संपदा, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, विशेष, सामान्य, बूढ़ी, युवा, आसान, कठिन, ठी पहला और न, कठिन नहीं कठिन, बेचना, खरीदना, लिंग पहचानिए, दूध पुल्लिंग, परेशानी स्त्रीलिंग, जमाना पुल्लिंग, सानी स्त्रीलिंग। मानव और पशु के संबंध में अपने विचार। आदि मानव पशुओं का शिकार पेट भरने के लिए करता था। कालांतर यानी कुछ समय के बाद उसने पशुओं का शिकार छोड़कर कृषि करना सीखा। साथ ही पशुओं को पालकर उनसे काम लेना प्रारंभ किया। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, काम पूरे होते हैं। पशु अपनी मित्रता में सदा खरे उतरे हैं, यानी ईमानदार साबित हुए हैं। उन्होंने मानव की हर तरह से सेवा की है। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर, अपने मालिक के लिए वह अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, कुर्बान कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखाने आदि में कुत्ता अतुलनीय, इनक्रेडिबल, अद्भुत, अनोखा, तो अनुपम भूमिका निभाता है। संकट में फंसे लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। कुत्तों में सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। कुत्ते पुलिस के काम में बहुत सहायता करते हैं। झाड़ झंकाड़, कंटीले पेड़ों, झाड़ियों का समूह। कांजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जिसमें दूसरों के खेत आदि खाने वाले अथवा लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं। शब्द संपदा, समानार्थी शब्द, दिन, दिवस, घर, सदन, माँ, जननी, आश्चर्य, अचरज, हैरानी। वचन बदलिए। इलाका, इलाके, इलाका एक वचन, इलाके बहुवचन। आँखें, खे पे बिंदी है, बहुवचन, एक वचन, आँख। गली एक वचन, गलियाँ, ली पहली और यहाँ पर चंद बिंदी, बहुवचन। नाला एक वचन, नाले बहुवचन। रस्सी स्त्रीलिंग, झाड़ झंखाड़ पुल्लिंग। शब्द एक, अर्थ अनेक। चारा, एक अर्थ है घास और दूसरा अर्थ है उपाय। कांजी हाउस में पशुओं के रखरखाव विषय पर अपने विचार। कांजी हाउस सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र पशुघर होता है। यहाँ उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिस इधर उधर घूमते रहते हैं और खेतों में घुसकर लोगों की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। शिकायतकर्ता इन पशुओं को कांजी हाउस में भेज देते हैं। इन पशुओं का नियम पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। इनके मालिक जब इन्हें लेने आते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल कर पशु उनके हवाले कर दिए जाते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक किसी पशु की खोज खबर लेने कोई नहीं आता तो उसे नीलाम कर दिया जाता है, उसका ऑक्शन कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। कांजी हाउस में इन पशुओं के खान पान का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता।
गौशाला जहाँ गायें रखी जाती है। इत्मीनान भरोसा विश्वास। हुज्जत झगड़ा, यहाँ अर्थ है विरोध। दुत्कारना धिक्कारना तिरस्कार करना। भांपना ताड़ना रंग ढंग से जान लेना। विरुद्धार्थी शब्द दोस्त दुश्मन, रात दिन, सवेरा सांझ, बाहर भीतर बड़ी की मात्रा, दिन में दी पहला। किस्मत उर्दू शब्द किस्मत खुद, हुज्जत इत्मीनान। शब्द युग्म मुँह हाथ, पीछे पीछे, थके मांदे, खाए पिए। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी मराठी शब्द। खत हिंदी में पत्र, मराठी में खाद। पीठ पीठ शरीर का अंग, मराठी में आटा। खाना हिंदी में भोजन, मराठी में दराज। चारा हिंदी में उपाय, मराठी शब्द जानवरों को खिलाने वाली सामग्री। और हिंदी में भी गाय का चारा ये शब्द इस्तेमाल होता है, जानवरों का चारा, जानवरों को खिलाने वाली सामग्री। कल बीता हुआ, आने वाला कल, हिंदी में कल का और एक अर्थ होता है यंत्र मशीन, कल कारखाने, मराठी में कल रुझान या प्रवृत्ति। तो शब्द एक अर्थ अनेक। ठीक है। इसके बाद हम पाते हैं भाषा बिंदु, यानी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 9 पे आपको विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न दिए हैं। तो 12-15 वाक्यों का गद्यांश लिखें। तब देखिए स्वतंत्र वाक्य, एक एक चिन्ह। ये है पूर्ण विराम, विराम चिन्ह। तो लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, ये हमने किया पूर्ण विराम का प्रयोग। ये है शब्द योजक चिन्ह, यानी शब्द युग्म के लिए तो हाइफन कहते हैं। मालिक आज दर्रा खली कुछ नहीं, प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को, ये वाला चिन्ह। अर्धविराम, हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का योगदान है। अल्प विराम, देखो मुझे गाय बेचनी ही नहीं है, पूर्ण विराम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये देखो चाचा जी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह। गोवा में सी फूड की अधिकता है, दुहेरी अवतरण चिन्ह यानी ओनली फॉर डायलॉग। ऐसी दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, पूर्ण विराम और फिर दुहेरी अवतरण चिन्ह क्लोज, ये याद रखना हमेशा। फिर ये नए प्रसंग के लिए, हे ग्राम देवता नमस्कार, और फिर ये, हालांकि अपने परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए रखिए। और फिर जब कहानी खत्म हो जाए या कोई बात घटना समाप्त हो जाए तब ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह राजा रानी सुख से रहने लगे, ये इस रहने लगे के बाद नीचे की तरफ, मतलब पैराग्राफ जब खत्म हो रहा है तब ये प्रयोग किया जाएगा। और ये कोई बात जब कंटिन्यू थोड़े से उसमें और अतिरिक्त भाव प्रकट करने हो तब ये 3 डॉट इस्तेमाल होती है। तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे, फिर ये कॉलन। मनु हंसते हुए, ये डायलॉग के भाव बताते हुए। मैंने तो निर्देश चिन्ह की तरह, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं, ये कोष्टक है 2। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं है, सिर्फ याद रखिए। अनुदित, रविन्द्रनाथ ठाकुर का बंगला भाषा अनुदित साहित्य सभी पढ़ते हैं। ये चिन्ह जब हमें कुछ छूट गया है और हम रेफ लगा कर ये ऐड कर रहे हैं। मामा जी आगरे से आएंगे, हमें बताना हो वाक्य में कि कल, तो यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह करते हैं और फिर कल शब्द लिखा जाता है। परीक्षा उपयोगी नहीं है, चुनिंदा शब्द हैं परीक्षा उपयोगी जो विराम चिन्ह के वीडियो में आप देख चुके हैं। ये स्लैश, अथवा, या, ये सब बताने के लिए। परीक्षार्थी उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण में से एक तो अवश्य होगा। फिर देखिए संभाषणीय, विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार। ऐसे अनेक जानवर हैं जो या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण एनवायरनमेंट और परभक्षण दूसरों के द्वारा खाने से के मानकों के कारण लुप्त प्राय धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। साथ ही वनों की कटाई के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाना भी इनकी आबादी
कम होने का कारण है। भारतीय वन्य जीवों में अनूप मृग, चौसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, चीतल, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गैंडा, सांभर, गोर, जंगलेश्वर आदि दुर्लभ प्रजातियां हैं, दुर्लभ रेयर। पर्यावरण संतुलन में इन जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रजातियों में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। भारत में स्तनपायी वन्य जीवों की 81 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनमें से कुछ हैं शेर, चीता, बाघ, सफ़ेद तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, लाल पांडा, चिंपैंजी, नीलगिरी लंगूर, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगिरी हिरण, चौसिंगा हिरण, कश्मीरी हिरण आदि। फिर एक कुत्ते की आत्मकथा, आपको इससे बड़ी लिखनी चाहिए लेकिन फिर भी देखिए। मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहन किए हैं। मैं आपको अपनी व्यथा कथा यानी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे, मुझे गोद में लेकर सहलाते। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता था मुझे अपने साथ ले जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय में उसके बंगले की रखवाली करता। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं कमज़ोर होता चला गया। न मैं अब पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रुख, उसकी सोच, बर्ताव बदल गया। मेरे बुढ़ापे में ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा है। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुँचता हूँ वही 2 डंडे जमा देता है। अब यहाँ पर कुत्ते की आत्मकथा ली गई है। आप पालतू प्राणी के तौर पर किसी और की भी आत्मकथा लिख सकते हैं और इस आत्मकथा को और कल्पना विस्तार भी दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम पाठ क्रमांक 5, गोवा जैसा मैंने देखा। मुहावरे: मन तरंगायित होना, मन में उमंग भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, 2-4 होना, जूझना, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत खर्च होना। शब्दार्थ जानकारी के लिए, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए: उजास, उजाला, निजात, मुक्ति, खाना पूर्ति, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी पूरी करना, किसी सारिणी, टेबल, टाइम टेबल के खानों में आवश्यक जानकारी, टेबल, सारिणी, टेबल, आवश्यक जानकारी लिखना, उसे खाना पूर्ति करना कहते हैं। शब्द संपदा: प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो देखिए, प्रत्ययुक्त शब्द हैं तरंगायित, तरंग प्लस आयित, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। इसके बाद वर्तनी के अनुसार यानी मानक वर्तनी, तो ये तरंगायित। तो इसका सही शब्द क्या है? तरंगायित। ये गलत हुआ। आकर्षण, आकर्षण, ये गलत है। औपचारिक नहीं, हिंदी में औपचारिक। खाना पूर्ति, ये पू पहला और ती दूसरी, ये गलत हुआ। खाना पूर्ति। फिर विलोम शब्द: अप्रसन्न, प्रसन्न, बुरा, अच्छा। आनंद प्राप्ति का साधन पर्यटन। इस विषय पर अपने विचार। पर्यटन यानी टूरिज्म, घूमना, सैर करना। पर्यटन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। किसी स्थान के बारे में पढ़कर जानकारियाँ प्राप्त करने से उसे प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है। यह सुख हमें पर्यटन से प्राप्त होता है। पर्यटन से हमें भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों और देशों के प्रसिद्ध स्थलों और धरोहरों को देखने का अवसर मिलता है। उनकी संस्कृतियों, उनके रहन सहन और रीति रिवाजों को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलता है। इससे हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वहाँ हुए विकास कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन से अपने रोज़मर्रा के कार्यों से कुछ दिन दूर रहने और निश्चिंत बेफिक्र होकर देश दुनिया को देखने, इससे कुछ सीखने और अपने आप में सुधार करने तथा तनावों से मुक्त रहने का अवसर मिलता है। इस तरह पर्यटन निश्चित रूप से आनंद प्राप्ति का एक सुंदर और मनोरंजक साधन है। उमस, गर्मी, आशावाद, आशा की भावना, नियति, भाग्य, मंडराना, आसपास उड़ना, घूमना। शब्द संपदा: वचन बदलकर हमें लिखना है। हवा एक वचन, बहुवचन हवाएं। मछली एक वचन, बड़ी की मात्रा, मछलियाँ बहुवचन। लहर एक वचन, लहरें, रे पे बिंदी, बहुवचन। बच्चे बहुवचन, बच्चा एक वचन। लिंग पहचाने: जगह स्त्रीलिंग, रेत पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, सड़क स्त्रीलिंग। विलोम शब्द: शांत, अशांत, मुश्किल, स्पेलिंग देख लीजिए, मुश्किल, आसान, शाम, सुबह, खूबसूरत, बड़ाओ की मात्रा, बदसूरत। गोवा की शाम विषय पर अपने विचार। भारत के पश्चिमी तट, समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती के समान
यहाँ की शामें भी अद्भुत होती हैं। जैसे जैसे शाम होती है गोवा मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानियों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। कहीं मोटर बोट राइडिंग हो रही है तो कहीं पैराशूट राइडिंग। सैलानियों के लिए क्रूज़ एक अलग ही आकर्षण होता है। क्रूज़ अर्थात छोटे से स्टीमर में 100-150 लोग संगीत की तेज़ धुन पर थिरकते हुए स्टीमर करीब 1 घंटे की घुमावदार परिक्रमा कराता है। पछाड़ना, झपटना, मनोरम, मन मोहले वाला, मन मोहित करना। दिशा निर्देश, दिशा दर्शक, यहाँ अर्थ है सूचना। इसके बाद हम देखें शब्द संपदा। समानार्थी शब्द समुद्र, जलधि, रत्नाकर भी कहते हैं इसे। पानी, सलील, जल। पत्थर, पाषाण। किनारा, तट। अंग्रेजी शब्द शूटिंग, फिल्म, बॉलीवुड, बीच। और अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्यय वाले शब्द ढूंढना, उनके मूल शब्द प्रत्यय अलग करने हैं। ये हैं प्रत्यय वाले शब्द। पथरीला, मूल शब्द पत्थर, आधा त। ईला, ये देखिए ई बड़ी की मात्रा है, ये वाली मात्रा, इसलिए यहाँ देखिए र के बाद बड़ी की मात्रा, पथरीला। मूल शब्द पहाड़, ई ये बड़ी की मात्रा इसलिए पहाड़ी। स्थानीय, मूल शब्द स्थान, ईय ये बड़ी की मात्रा इसलिए स्थानीय। व्यावसायिक, मूल शब्द व्यवसाय। इक प्रत्यय ये छोटी ई की मात्रा हस्व ई, व्यवसायिक, व्यावसायिक। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, विषय पर अपने विचार। हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह पृथ्वी पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों, न गलत है यहाँ पे बिंदु, इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार यानी मैदानी क्षेत्र, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा हैं। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव, जितना अधिक संभव हो सके, प्रकृति हमेशा ती पहली की रक्षा कर सकूँ। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता हूँ अनावश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। वहाँ खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। मैं एक स्काउट लीडर हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा न फैलाएं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। हैरतअंगेज, आश्चर्यजनक, रोमांचक, आनंद उत्पन्न करने वाला। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये शब्द के अनेक प्रश्न। दृश्य, प्रत्ययुक्त, पर्यायवाची, उपसर्गयुक्त और विरोधार्थी शब्द बनाने हैं। तो देखिए उत्तर कुछ यूँ होगा। दृश्य, प्रत्यय जोड़िए अवली और बन गया दृश्यावली। विलोम शब्द अ जोड़ दीजिए अदृश्य। उपसर्ग जोड़िए तो दृश्य से पहले परि जोड़ा परिदृश्य। इसका समानार्थी शब्द पर्यायवाची नज़ारा। अंग्रेजी शब्द बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग। शब्द युग्म रचा बसा, अपनी अपनी, एक दूसरे, बड़ाऊ की मात्रा, घूमना फिरना। इसके बाद गोवा की संस्कृति के विषय में अपने विचार। सुरम्य सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। आज़ादी से पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था, कॉलोनी। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन, खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ लगभग 80% लोग ईसाई हैं। गोवा की एक खास बात है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है, कास्टिज्म। दक्षिण गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव अधिक है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। गोवा में अत्यंत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, जबकि उत्तर गोवा में पोर्चुगल वास्तुकला, आर्किटेक्चर के नमूने ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होना, दिखलाई देना। पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 पर इस पाठ में व्याकरण दिए हुए हैं। व्याकरण के प्रश्न, कोष्टक में दी गई संज्ञाओं के साथ विशेषण हैं, उन्हें
उनके भेदों के साथ लिखिए। तो शब्द हैं भयभीत गाय, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छात्र, कुछ लोग, 2 गज ज़मीन, वही पानी, यह लड़का। तो देखिए, गाय जातिवाचक संज्ञा, याद रखना, कॉमन नाउन, जाति में ती पहला। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, छात्र जातिवाचक संज्ञा, लोग समूहवाचक संज्ञा, जमीन जातिवाचक संज्ञा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा। अब विशेषण देखिए, भयभीत गुणवाचक विशेषण, नीला गुणवाचक विशेषण, 10 लीटर परिमाण क्वांटिटी, लेकिन आप कह सकते हो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 40 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ सार्वनामिक विशेषण, 2 गज निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वही सार्वनामिक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण। उपयुक्त संज्ञा विशेषण वाक्य जोड़ियों की स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। भयभीत गाय, लाठियों के डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही थी। नीला पानी, झील का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। 10 लीटर दूध, हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। 40 छात्र, स्वाति की कक्षा में 40 छात्र हैं, एक से अधिक हैं इसलिए हैं पे बिंदी। कुछ लोग, छत पर कुछ लोग चहलकदमी यानी चलना, वॉक लेना, थोड़ा इधर उधर चलना, चहलकदमी कर रहे हैं। 2 गज ज़मीन, औरंगज़ेब सारी उम्र युद्ध करता रहा, अंत में उसे अपनी दिल्ली में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली। वही पानी, यह वही पानी है जो कल भरा था। यह लड़का चोर नहीं है। विशेषण को ढूंढिए पाठ में आए हुए। समुद्री, खूबसूरत, सफ़ेद, सांस्कृतिक, ती पहला, शांत, शीतल, स्थानीय, रोमांचक, सुस्वादु, शाकाहारी, ये सब विशेषण शब्द हैं। अब सहायक क्रिया अधोरेखांकित कीजिए, उनके वाक्य में प्रयोग। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अब सहायक क्रिया के लिए आप सहायक क्रिया वाला वीडियो देखिए, आपको पता है, हमने उसमें चर्चा की है। 2 क्रियाएं हैं, दौड़ना मुख्य क्रिया, पड़ी पड़ना सहायक क्रिया। तो ये हमारी सहायक क्रिया है। अब इसका वाक्य में प्रयोग। गोली की आवाज़ सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। अगला शब्द, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। जाता है, मिल मिलना मुख्य क्रिया, जाता जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है। छिपना मुख्य क्रिया, जाता जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। चले चलना मुख्य क्रिया, गए जाना सहायक क्रिया। अब इसका प्रयोग कीजिए। बिटिया के विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। फिर भी धूप तीखी होती है। होती होना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया। प्रातःकाल आकाश की आभा मनोरम होती है। सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। समेटना मुख्य क्रिया, हुए होना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। जल्दी कक्षा में पहुंचो, विद्यार्थी खाली बैठे हुए हैं। बैठना मुख्य क्रिया, हुए हैं होना सहायक क्रिया। यानी सहायक क्रिया एक से अधिक हो सकती है, मुख्य क्रिया सिर्फ एक ही होगी। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। बनाना मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। पिताजी तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ना मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। दिखना मुख्य क्रिया, लगा लगना सहायक क्रिया। बेटा अब उठो, सूरज दिखने लगा। दिखना मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। पकड़ना मुख्य क्रिया, जाती जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन सुबह से रात तक पतंग उड़ाई जाती है। उड़ाना मुख्य क्रिया, जाती जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। 10 सहायक क्रियाएँ छांट के लिखो। हो उठता है, हो होना मुख्य क्रिया, उठता है, उठना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। देते हैं, देना सहायक क्रिया, देते देना, है होना। हो गए, हो होना, गए जाना। पकड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह के जो वाक्य अधूरे से दिए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको सहायक क्रियाएं छांटनी है। तो पहचान के लिए मुख्य क्रिया साथ में रखिए।
ये सहायक क्रियाएं हैं, ये मुख्य क्रिया। हो होना मुख्य क्रिया, उठता उठना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। देते देना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया। हो होना मुख्य क्रिया, गए जाना सहायक क्रिया। तो ये आपकी सहायक क्रिया है। पकड़े हुए हैं, पकड़े पकड़ना मुख्य क्रिया, हुए हैं हुए होना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। दौड़ पड़ी, दौड़ दौड़ना मुख्य क्रिया, पड़ी पड़ना सहायक क्रिया। चले आते हैं, चले चलना मुख्य क्रिया, आते आना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। जा जाना मुख्य क्रिया, पहुँचा पहुँचना सहायक क्रिया। रुक रुकना मुख्य क्रिया, गई जाना सहायक क्रिया। भाग रहे थे, भाग भागना मुख्य क्रिया, रहे रहना सहायक क्रिया, थे होना सहायक क्रिया। बटा हुआ है, बटा बटना मुख्य क्रिया, हुआ होना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। तो इस तरह से यह सहायक क्रियाएं आपने पहचानी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उपयोजित लेखन। विजय विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता है। पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 23 पर यह प्रश्न दिया है। तो आप दिनांक लिखेंगे 5/7/2020, लेकिन आप इसे अपने पूर्ण मेथड में लिखिए। 5 मार्च कॉमा, नंबर के बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा, सेवा में कॉमा, व्यवस्थापक महोदय कॉमा, औषधि भंडार नागपुर, विषय आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगाने के लिए पत्र। महोदय, मैं कोल्हापुर निवासी विजय हूँ। यदि आप गर्ल्स बन के लिख रहे हैं तो विजया हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं, अवेलेबल नहीं है। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्राति शीघ्र अर्थात जल्द से जल्द भेजकर अनुग्रहित करें, हम आपके आभारी रहेंगे। और दवाइयाँ क्या हैं? कायम चूर्ण 10 शीशी 50 ग्राम, सुदर्शन धनवटी 3 शीशी 50 ग्राम, खदिरादिवटी 2 शीशी 50 ग्राम, शीतोपलादि चूर्ण 5 शीशी 50 ग्राम। औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि भेज दी जाएगी। धन्यवाद। भवदिया, यदि आप विजय बन के लिख रहे तो विजय मोहिते कॉमा या विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी कोल्हापुर, ईमेल आईडी विजय या विजया है तो विजया @xyz.com। अब याद रखना बच्चों, कभी भी पत्र में जब आप लिख रहे हैं हमेशा याद रखना हिंदी में निवासी, कभी भी आप याद रखिएगा हिंदी में आप हमेशा निवासी लिखेंगे। और आप जब रहिवासी शब्द लिखते हैं तो वह हिंदी में नहीं होता है, वो मराठी में होता है। यानी आप मराठी का शब्द मराठी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप निवासी ही लिखिए। हिंदी में जब कभी आप रहिवासी लिखते हैं तो वह आपका लेखन दोष हो जाता है। आइए अब देखते हैं पाठ क्रमांक 7, खुला आकाश। निर्जीव जिसमें जीवन न हो, संकरी पतली कम चौड़ी, तंग यानी छोटी नैरो, लंदफंद अव्यवस्थित। एक सोमत देखिए बच्चों, बढ़ती हुई जनसंख्या पॉपुलेशन का मनुष्य जीवन पर प्रभाव, इस बारे में अपने विचार। आज लगभग सभी देशों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, वृद्धि आज संसार के समक्ष यानी सामने एक समस्या बन गई है। सभी देशों के संसाधन रिसोर्सेज सीमित हैं और बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग विशाल है जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं। इसी का परिणाम है कि आज लोगों के सामने बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि यानी खेती पर आधारित लोग परेशान हैं। खेती योग्य ज़मीन बढ़ती जा रही है यानी डिवाइड होती जा रही है, बंटवारा होते जा रहा है, कम होती जा रही है। अब वह इतने लोगों को रोटी देने में असमर्थ हो गई हैं। गाँवों की आबादी, जनसंख्या का बोझ शहरों पर आन पड़ा है। यहाँ शहरों में बेकारी की समस्या, यहाँ भी लोग रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं। न इतने लोगों के लिए ढंग की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो पा रही है और न ही चिकित्सा व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। बढ़ती जनसंख्या ने देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बिगाड़ दिया है। इस पर अंकुश नियंत्रण लगाकर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, तभी मनुष्य के जीवन स्तर में भी सुधार हो पाएगा। आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में विचार करना। गोजर, कनखजूरा, लकड़बग्गा भेड़िए की जाति का एक हिंसक पशु, धूर्त, कपटी। आत्मचिंतन के लाभ, इस विषय पर विचार। आत्मचिंतन,
यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना, गहराई से सोचना। चिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण, बहुत गहराई से उसके बारे में सोचना। आत्मचिंतन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने, साथ ही अपने किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वह अपने स्वाध्याय, स्वयं के अध्याय एवं आत्मचिंतन के द्वारा सीख सकता। इस याद रखो, सीखना, सिखाना, सिखवाना, है ना। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से बैठकर किसी समस्या या मुद्दे, समस्या को ही मुद्दा कहते हैं, हलंत है द के नीचे, इशू के बारे में चिंतन कर सकते हैं। छात्र जीवन में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के विषय में अच्छी तरह से जाने समझे बिना हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, शीघ्रातिशीघ्र उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं और बाद में भटक जाते हैं। इसलिए पहले आत्मचिंतन करें, गहराई से सोचें, स्वयं को जानें, फिर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करें। चारित्रिक, चरित्र से संबंधित, चैतन्य, जागरूक, धूर्त, कपटी। जीवन की सार्थकता, सार्थकता माने सफलता, इस विषय पर अपने विचार। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि अर्थात मानव योनि यानी मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। हमें जितनी आयु, हमेशा याद रखें, आयु, वायु, यू पहला, दूसरा ऊ मराठी में, हमें जितनी आयु, उम्र मिली है, वह समय हम अच्छे कार्यों में करने में लगाएं। कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज और देश का हित हो, भला हो। कुछ लोग समय की कमी की बात करते हैं, लेकिन यदि कुछ करने की लगन हो तो समय आड़े नहीं आता, रुकावट नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की आयु से भी पहले इस संसार से चले गए थे, निधन हो गया उनका, देहांत हो गया। ईसा मसीह का 30 वर्ष की आयु में प्राणांत हो गया, जीसस क्राइस्ट। रामानुजम, रानी लक्ष्मीबाई, नेपोलियन, सिकंदर, भगत सिंह और अनेक अल्पायु कम उम्र में ही इस संसार को छोड़कर चले गए। फिर भी मानव इतिहास में ये महापुरुष अपनी छाप छोड़ गए। सीमित समय में भी जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके, हमें देश व समाज के कल्याण, भलाई के लिए कुछ सकारात्मक अवश्य करना चाहिए, पॉजिटिव। चलायमान, गतिशील, चलता हुआ, चंचल, बहस, वाद विवाद, फिलहाल, तत्काल, अभी, एकनिष्ठ, एक के ही ऊपर निष्ठा, श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। जिन कामों, इस पर स्वमत लिखिए, जिन कामों या चीज़ों का हमें शौक होता है, रुचि होती है, उसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें हमारी रुचि होती है उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। रुचि, याद रखिए हिंदी में रुचि, ची पहला। रुचि सफलता की वाहक है, आगे बढ़ने में सहायक है। हम सभी अपनी रुचि के कामों में उसमें डूब जाते हैं, उसी का परिणाम होता है कि सफलता। शिक्षा, जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते ही आंखें नींद से भर आती है जो हमें पसंद ना हो। व्यायाम, तैराकी, तैरना, बागवानी, गार्डनिंग करना, चित्रकला, गायन, वादन, बजाना, वाद्य यंत्र आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उनसे ऊब अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। पेज नंबर 31 पर टेक्स्ट बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन संधि के देखिए। प्रयास, संधि विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। दू के बाद विसर्ग चिन्ह है और प्लस लभ, दुर्लभ, ये देखिए ल पे रफार, विसर्ग संधि। महा, आ की मात्रा, प्लस आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन, हलंत, आसक्त, अनासक्त, स्वर संधि। अंतः, विसर्ग चिन्ह, चेतना, अंतश्चेतना, विसर्ग संधि। सम, हलंत, तोष, संतोष, व्यंजन संधि। सदा और एव, सदैव, द पे आई की मात्रा, स्वर संधि। सज्जन, आधा ज, पूरा ज, न, तो संधि विच्छेद होगा सत, हलंत प्लस जन, यानी आधे त के बाद ज है तो ये आधा त आधा ज बन गया, व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः ते, विसर्ग नमस्ते।
विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक हलंत प्लस दर्शक, तो क का तीसरा वर्ण ग, दिग्दर्शक, व्यंजन संधि। यद्यपि, द के नीचे हलंत है, यदि छोटी की मात्रा प्लस यपि, स्वर संधि। दुस्साहस, आधा स, दूह विसर्ग चिन्ह प्लस साहस, विसर्ग संधि, दुस्साहस। दिग्गज, ग आधा, दिक हलंत प्लस गज, तो आधा क, तीसरा वर्ण आधा ग, दिग्गज, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त प्लस अह, अ और अ आ, सप्ताह, स्वर संधि। निश्चल, नीह विसर्ग चिन्ह प्लस चल, तो ये विसर्ग चिन्ह, ये आधा क्ष हो गया, निश्चल, विसर्ग। भानुदय, न के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा है, भानु छोटा ऊ, सूर्य प्लस उदय, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, स्वर संधि। निस्संदेह, नी विसर्ग प्लस संदेह, विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य अस्त, आ की मात्रा, सूर्यास्त, स्वर संधि। पाठ में आए संधि शब्द, निर्जीव, नीह विसर्ग चिन्ह प्लस जीव, तो विसर्ग चिन्ह आधे रफ्फार में बदल गया, ये निर्जीव, विसर्ग संधि। संभव, सम हलंत प्लस भव, आधा म, तो संभव, व्यंजन संधि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। उज्ज्वल, आधा ज व ल, उत हलंत प्लस ज्वल, ये ज आधा है, तो आधा त, ये भी आधा ज है, इसलिए यहाँ पे दो आधे ज आते हैं। उज्ज्वल, व्यंजन संधि। महानगरीय ग्रामीण दिनचर्या के लाभ और हानि के बारे में अपने विचार बताइए। महानगरों की दिनचर्या और गांव की दिनचर्या। गांव में आज भी खुला आसमान है, वहाँ का वातावरण शुद्ध प्रकृति की गोद में है, जबकि महानगरों में आसमान दिखाई नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर वाहनों, व्हीकल्स के आने होने वाला प्रदूषण, पॉल्यूशन, लगातार होने वाला शोर, भीड़ और धुआं असहज महसूस कराता है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम और अपराध महानगरों में रोज की बात है। गांव में एक प्रकार का ठहराव है, शाम ढलते ही चारों ओर एक प्रकार का सन्नाटा पसर जाता है, पसरना, फैल जाना। जबकि महानगरों में जीवन हर समय गतिमान रहता है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती हैं, बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर्स सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। गाँव में धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लोग आज भी गर्मजोशी से मिलते हैं, गर्मजोशी से, उत्साह से, अपनेपन से, एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते हैं। महानगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर शांति कोसों दूर है। ग्रामीण लोगों का जीवन महानगरों की भागदौड़ से दूर एवं प्रकृति के करीब होता है। दूसरी ओर महानगरों में लोग हमेशा समय को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। अति व्यस्तता, बहुत मशरूफ़ होना, बहुत व्यस्त होना, बिजी होने के कारण तनाव, स्ट्रेस, फिर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। आइए अब देखते हैं 11वां टॉपिक, जो इस पहली इकाई कृषक गान बोर्ड ने जो कटौती की है उसमें से। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुमास, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। सृजक, रचना करने वाला, सर्जक। मनुष्यता, मनुजता, मनुष्यता। आह्वान, मराठी में अलग अर्थ, हिंदी में पुकारना, अनुरोध करना, निवेदन करना, आह्वान, अपील।